बड़ी खबर अमेरिका के उस बड़े फैसले को लेकर है जो पैट्रियट मिसाइल पर अमेरिका का फैसला हुआ है। दूसरे देशों की जगह पहले यूक्रेन को पैट्रियट देंगे और NASAMS मिसाइल्स पर भी यूक्रेन को प्राथमिकता देने का मतलब क्या है? सवाल मनीष आप ही से इसको लेकर होगा। हालांकि अमेरिकी पैट्रियट यूक्रेन की ताकत किस तरीके से बढ़ाने वाली है, इसको लेकर पहले जान लीजिए कि इस वक्त खबर क्या सामने आई है। खबर यह सामने आई है कि पहले यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल अमेरिका देगा, दूसरे देशों के ऑर्डर रोककर यूक्रेन को पैट्रियट सप्लाई को लेकर इस वक्त ये बड़ी खबर आई। NASAMS मिसाइल पर भी यूक्रेन को प्राथमिकता। व्हाइट हाउस के शीर्ष अधिकारी जॉन किर्बी का ये जो बयान सामने आया है, ये खबर है। अब इसका असर क्या हो सकता है ये भी समझ लीजिए, क्योंकि यूक्रेन को यूएस पैट्रियट मिसाइल की सप्लाई में तेजी, पैट्रियट से यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को मिलेगी मजबूती। और अब संदेश क्या है? युद्ध के 847 दिन बाद भी यूक्रेन के साथ अमेरिका रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन को अकेला नहीं छोड़ेगा। एक शॉर्ट रिएक्शन मनीष, उसके बाद सुमित खबर को लेकर पैट्रियट के किस तरीके से यूक्रेन की ताकत बढ़ाएंगे ये आपसे समझूंगी। पहले मनीष। देखिए सुरभि, अगर आसान भाषा में कहूं तो पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल को लेकर अमेरिका के सहयोगी देशों में भी दंगे हो सकते हैं। कहने का मतलब यह कि आप देखिए कि अमेरिका एक लिमिटेड मात्रा में पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल बनाता है। अब उसको वो किसको देगा? यूक्रेन को देना मजबूरी है, क्योंकि यूक्रेन में इस वक्त युद्ध चरम पर चल रहा है। वहीं नाटो के तमाम देश मांग कर रहे हैं, उनको वो सप्लाई कर नहीं पा रहे हैं। ताइवान बहुत उम्मीद लगाए बैठा है क्योंकि चीन का दबाव बढ़ रहा है। इजराइल की तरफ से इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने तो खुलकर मोर्चा शुरू कर दिया है कि हमें हथियार नहीं मिल रहे। आप सोचिए अमेरिका के सामने कितनी बड़ी चुनौती यहाँ पर है। और सबसे बड़ी बात है कि उसके पास नॉर्थ कोरिया जैसे हथियार बनाने वाली फैक्ट्री भी नहीं है। जो बनाएगा वो अमेरिका ही बनाएगा। यही इस युद्ध का सबसे बड़ा यहाँ पर टेक्निकल पहलू आएगा, जहां अमेरिका के लिए जान जो है वो न उगलते बनेगी न निगलते बनेगी। ठीक है, अब आपको हम अमेरिका की ओर से आई इस लाउड खबर की क्लियर पिक्चर भी दिखा देते हैं। यानी पैट्रियट मिसाइल की वो तस्वीरें जो आने वाले दिनों में रूस और यूक्रेन के विध्वंसक युद्ध में भी गेम चेंजर साबित हो सकती है। सुमित, इसको लेकर आपसे सवाल करूंगी, उससे पहले इंफॉर्मेशन। जहां सतह से हवा में प्रहार करने वाली इस मिसाइल का वजन 312 से 914 किलोग्राम है, लंबाई 15.10 से 17.1 फीट और रेंज की बात करें तो 30 किलोमीटर से 160 किलोमीटर इसकी रेंज है। विनाशक पैट्रियट बैलिस्टिक मिसाइल को भी मार गिराने में ये सक्षम है और इसके लॉन्चर में 16 मिसाइलें होती हैं जो पलक झपकते ही टारगेट को ध्वस्त भी कर सकती हैं। अब पैट्रियट मिसाइल का इस्तेमाल खाड़ी युद्ध और फ्री इराक मिशन में भी हो चुका है। हालांकि पैट्रियट मिसाइल की इस ताकत को देखते हुए ये जो इंफॉर्मेशन हमने आपके सामने रखी है, उसी लिहाज से सुमित समझा दीजिए कैसे आज के हालात में ये गेम चेंजर साबित हो सकती है। देखिए बिल्कुल गेम चेंजर तो साबित हो ही रही है, क्योंकि इसका इस्तेमाल यूक्रेन कर रहा है। और अभी इंपॉर्टेंट किस लिए है, क्योंकि अभी देखिए अमेरिका की तरफ से ये भी कहा गया, व्हाइट हाउस की तरफ से कि यूक्रेन को दिए जाने वाला सामान, वो सारे सामान इस्तेमाल कर सकता है जो रशियन ट्रूप यूक्रेन की टेरिटरी में आ रहे हैं, उन सभी इलाकों में इस्तेमाल कर सकता है। यानी खैरसोन या फिर इस आसपास के इलाकों के अंदर खुले तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। पैट्रियट का सबसे इंपॉर्टेंट है कि 160 किलोमीटर का जो दायरा इसका सबसे आप कह सकते हैं ऑपरेशनली बहुत सटीक है, उस एरिया के अंदर यूक्रेन इनका इस्तेमाल करेगा। और यह भी देखना होगा कि अब रशियन फोर्सेस को जो लगातार इन इलाकों में घुसने की कोशिश कर रही है, उनके लिए घातक साबित हो सकता है। लेकिन मनीष, एक सवाल उस लिहाज से समझना चाहूंगी, क्योंकि पुतिन जिस तरीके से ज्यादातर इलाके पर कब्जे का दावा कर रहे हैं, क्या उन्हीं इलाकों पर इसके इस्तेमाल को लेकर यूक्रेन के लिए हम गेम चेंजर साबित हो सकता है, ये समझने की कोशिश करेंगे? देखिए यूक्रेन के पास अभी 2 बैटरी है पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की, और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि वो बहुत कारगर नहीं हुए हैं या कारगर हुए हैं। 50% का परसेंटेज है। हालांकि रशियन बार बार कहते हैं कि हमने उसको डिस्ट्रॉय भी कर दिया। मान लीजिए कि वो सही सलामत भी है। अब सवाल ये है कि चाहे DPR हो, LPR हो, खिर्सोन हो, ज़ेपोरिजिया हो, इन इलाकों में आपको पैट्रियट की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा क्रीमिया के पास अगर अटैक करने की जा रहे हैं, वहाँ उन इलाकों में जरूरत पड़ेगी। कीव को बचाने के लिए जरूरत पड़ेगी, खार्किव, लबीब, तमाम पूरा यूक्रेन को बचाने के लिए जरूरत पड़ेगी। और इन सबसे अलग यूक्रेन और पोलैंड का जो बॉर्डर है या फिर जो दूसरे और सहयोगी कंट्री, कहाँ आप पहुँचाएंगे? देखिए डिमांड कम है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम है। इसलिए मैं एक बात महत्वपूर्ण कह रहा हूँ कि देखिए युद्ध कितना बड़ा धंधा है। आज इस बयान के आने के बाद से आप देखिएगा कि पैट्रियट बनाने वाली कंपनी के शेयर बाजार में कितना उछाला होता है और वो उसको कितना प्रॉफिट होता है। यही अमेरिका का असली धंधा है इस युद्ध के बहाने।
अब पुतिन के कदम से कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव को लेकर भी आज एक बड़ी खबर है और कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव को लेकर अगर संभव हो तो वो तस्वीर एक बार इंफॉर्मेशन वॉल पर जरूर दिखाइएगा, क्योंकि उस लिहाज से मैं हमारे सहयोगियों से चर्चा भी करूंगी। पुतिन के बयान से चिंता में अमेरिका है और अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता का जो बयान सामने आया है उसको लेकर इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अब पुतिन के कदम से कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव का मतलब क्या है, मनीष जरा ये भी समझा दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उत्तर कोरिया अग्रेसिव होता है या उत्तर कोरिया रोग हो जाता है, वो कोई एक्शन लेता है, तो ऐसा नहीं है कि केवल उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया से लड़ेगा। वहां पर जापान भी एक खतरा बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का भी बॉर्डर पास है। तो यानी उत्तर कोरिया किसी भी दिशा में, देखिए उत्तर कोरिया मिसगाइडेड मिसाइल है, वो कहां फटेगा किस तरफ जाएगा किसी को नहीं पता। इसीलिए पुतिन ने बहुत सोच समझकर किम जोंग उनको आगे कर दिया है। अब अमेरिका को कह दिया कि अब आप देख लो, अब वो अमेरिका कहां कहां हैंडल करेगा, ताइवान हैंडल करे, इजराइल हैंडल करे, यूक्रेन हैंडल करे, या यहां पर कोरिया और जापान को देखे। अमेरिका के लिए यहां पर बहुत बड़ा धर्म संकट पुतिन ने खड़ा कर दिया। ये धर्म संकट इन तस्वीरों से भी सुमित बड़ा है, जहां पर ये जेस्चर्स, ये बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व की जाती है। ना सिर्फ उनका जाते वक्त फ्लाइट में सीधा ये हैंड इस तरीके से, मतलब वो दोस्ती वाला कि ये दोस्ती यारी पक्की है, ये बहुत ज्यादा स्पेक्यूलेट किया जा रहा है। इसलिए इन तस्वीरों को लेकर चर्चा कर रही हूं, जहां दोनों एक तरीके से ड्राइव करते हुए कितनी बॉन्डिंग और केमिस्ट्री इनकी बढ़ चुकी है, इस लिहाज से स्पेक्यूलेशंस लगाए जा रहे हैं। देखिए, नॉर्थ कोरिया से आई एक एक तस्वीर अपने आप में एक मैसेज है। आप देखें कि जब व्लादिमीर पुतिन पहुंचे उसके बाद लगातार खुद वहां पर किम जोंग उन उनके स्वागत के लिए खड़े थे, रेड कारपेट से स्वागत किया गया, रोजेस से स्वागत किया गया, और उसके बाद एक गाड़ी गिफ्ट करते हैं। लगातार जो पोस्टरिंग थी दोनों की, हाथ मिलाते हुए, गले मिलते हुए, और जो जिस तरीके का भव्य आयोजन किया, ये नॉर्थ कोरिया में आज तक इससे पहले कभी नहीं किया गया किसी लीडर के लिए। और निश्चित तौर पर ये पोस्टरिंग या फिर आप कह सकते हैं कि ये बॉडी लैंग्वेज अपने आप में दर्शा रही है कि इनकी बॉन्डिंग सिर्फ और सिर्फ अपने सहयोग से नहीं होगा, बल्कि आने वाले वक्त में अगर वर्ल्ड वॉर या फिर आप कह सकते हैं कोई भी वॉर छिड़ती है तो ये दोनों साथ खड़े होंगे। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एक ऐसा मैसेज है जो पूरे वर्ल्ड के लिए, खासतौर पे अमेरिका के लिए, कि देखिए अब हम दोनों एक साथ खड़े हैं, हम दोनों पे से किसी पर भी अटैक करेंगे या कन्फ्रंटेशन होगा, हम दोनों एक साथ आके आपसे लड़ेंगे। तो निश्चित तौर पर ये पोस्टिंग और मैसेजेस अमेरिका के लिए और खासतौर पर वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है।